सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस अद्भुत उपमहाद्वीप का इतिहास लगभग आज से 75,000 साल पुराना माना जाता है। अगर भारत के इतिहास को विश्व के इतिहास के महान अध्यायों में से एक कहा जाए तो इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। भारत ने अपने इतिहास में ऐसे कई विनाशकारी युद्ध देखे हैं जिनकी छाप आज तक नहीं मिट पाई है। साथ ही साथ भारत ने संपूर्ण विश्व को ऐसे अनेक महान वीर योद्धा भी दिए हैं जिन्होंने पूरी पृथ्वी को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। उन्हीं में से एक अत्यंत वीरों के वीर, सूर्य के तेज के समान जिनका तेज था, दुश्मन जिनका नाम सुनकर कांप उठते थे, वे वीर योद्धा थे महाराणा प्रताप। आज हम आपको महाराणा प्रताप से जुड़े कुछ ऐसी रोचक बातें बताएंगे जिनसे लोग आज तक अनजान बने रहे हैं। उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसमें कुछ बातें प्रेरणादायक हैं तो कुछ रहस्यमयी मानी जाती हैं। ये सभी बातें उन दंत कथाओं से ली गई हैं जो प्राचीन समय से समाज में प्रचलित है। मेवाड़ के राजा और इतिहास के महान योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म 7 जून 1540 को उदयपुर के संस्थापक उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंता बाई के घर में हुआ था। महाराणा प्रताप को शिक्षा उनकी मां जयवंता बाई ने ही दी थी और उन्हीं की सलाह पर महाराणा अपने साथ हमेशा 2 तलवारें रखते थे जिससे निहत्थे दुश्मन को भी बराबरी का मौका। केवल 81 किलो का था और उनका कवच भी 72 किलो का था। वे इतना सारा भार लेकर ही युद्ध क्षेत्र में लड़ने जाते थे। महाराणा द्वारा इस्तेमाल किए गए उनके कवच, हथियार आदि आज भी आप मेवाड़ के म्यूजियम में जाकर देख सकते हैं। महाराणा प्रताप एक बार से दुश्मन के 2 टुकड़े कर देते थे। इतिहासकार लिखते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने बहलोल खां पर एक ऐसा वार किया था कि सिर से घोड़े तक बहलोल खां के 2 टुकड़े हो गए थे। महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था चेतक। ऐसा कहा जाता है जब वह दौड़ता था तो उसके पैर जमीन पर पड़ते दिखाई नहीं देते थे। हल्दी घाटी युद्ध में उसने मानसिंह के हाथी के सिर पर उछलकर पैर रख दिया था। जब प्रताप घायल हुए और मुगल सैनिक उनका पीछा कर रहे थे तो चेतक 26 फीट लंबे नाले को एक छलांग में ही पार कर गया था। महाराणा प्रताप ने 14 शादियां की थी जिनसे उनके 17 पुत्र और 5 पुत्री थी। महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। यह युद्ध सबसे विनाशकारी माना जाता है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में सिर्फ 20,000 सैनिक थे जबकि अकबर की सेना में 85,000 सैनिक थे। अकबर की विशाल सेना की ताकत के सामने महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी और मातृभूमि के सम्मान के लिए संघर्ष करते रहे। हल्दी घाटी का युद्ध जितना विनाशकारी रहा था कि अकबर इसका ख्वाब देखकर भी अक्सर अपने सपने से जाग जाया करता था। लगभग 30 वर्षों तक लगातार प्रयास के बावजूद भी अकबर महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सका था। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अकबर भी प्रताप की बहादुरी का कायल था। कई लोकगीतों में इस बात का जिक्र किया जाता है कि महाराणा प्रताप की मौत की खबर सुनकर अकबर भी एक बार तो रो पड़ा था। एक दंत कथा के अनुसार महाराणा प्रताप ने अपने वंशजों को वचन दिया था कि जब तक वे चित्तौड़गढ़ को वापस नहीं हासिल कर लेते तब तक वे सूखी घास पर ही सोएंगे और पेड़ के पत्ते पर ही भोजन ग्रहण करेंगे। परंतु अपने आखिरी समय तक महाराणा को चित्तौड़ वापस नहीं मिला था। उनके इसी वचन का मान रखते हुए आज भी कई राजपूत अपने खाने की प्लेट के नीचे एक पत्ता रखते हैं और बिस्तर के नीचे सूखी घास का तिनका जरूर रखते हैं। महाराणा प्रताप ने जब महल का त्याग किया था उनके साथ लोहार जाति के हजारों लोगों ने भी अपना घर छोड़ दिया था और दिन रात महाराणा की फौज के लिए तलवारें बनाई थी। इसी समाज को आज गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के इलाकों में गढ़लिया लोहार कहा जाता है। जब अमेरिका के गत राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आ रहे थे तब उन्होंने अपनी मां से पूछा कि हिंदुस्तान से आपके लिए वे क्या लेकर आए। तब उनकी मां ने जवाब दिया था कि उस महान देश की वीर भूमि हल्दी घाटी में से एक मुट्ठी धूल उठाकर ले आना जहां का राजा अपने प्रजा के प्रति इतना वफादार था कि उसने आधे हिंदुस्तान के बदले अपनी मातृभूमि को चुना था। लेकिन बदकिस्मती से उनका वो दौरा रद्द हो गया।
बुक ऑफ प्रेसिडेंट यूएसए में आप ये बात खुद पढ़ सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो।